हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए, सुबह सुबह हस्बैंड तो चले गए हैं अपना लंच लेके। बच्चा जो है संचित, मेरा लड़का जो स्कूल में गया हुआ है, वो भी अपना लंच लेके चला गया हुआ है और मुझे छोड़ गया। ये सब मुझे दोनों ही छोड़ गए हैं इन सब कामों से। तो गुड़िया जो मेरी 8 महीने की, वो अभी सो रही है। तो मेरा यही पर्पज़ होता है। वैसे मैंने सुबह ना झाड़ू पोछा मॉर्निंग में ही कर लिया था इन सबके उठने से पहले। उसके बाद अभी मैं ये बर्तन ला रही हूँ जो हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके गए थे, उनके बर्तन यहीं पे थे। तो सोचा अब सोते सोते गुड़िया के मुझे इतना टाइम दे दे कि मैं सारा रैप अप कर लूँ। और अगर वो इस टाइम पे उठ गई तो फिर मेरा जो सारा काम है वो रह ही जाएगा। बर्तन थे रात के थोड़े इकट्ठे करने के लिए रखे हुए थे, और दूध को ढक दिया मैंने। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, दूध ज़्यादा हुआ नहीं है, थोड़ा कम हुआ, अभी थोड़ा सा होना था, आधा हुआ था गर्म। तो दूध लगा दिया। अब ये जैसे फूड रैपर जो हैं, ये यहीं के यही रह जाते हैं। कोशिश मेरी होती है कि साथ ही रखूं, बट याद भूल ही जाता है उस टाइम पे। इतनी हड़बड़ाहट होती है जाने की, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है। तो बस अब मैं फटाफट लगी हूँ इसको रैप अप करने चीज़ों का। जैसे जो बड़े बर्तन में चीज़ें पड़ी हुई हैं जो बाउल में आ सकती हैं, उनको ट्रांसफ़र करना। फिर जैसे आटे वगैरह के बर्तन होते हैं, बड़े बड़े बर्तन, जो जितने भी बर्तन होते हैं, मैं सारे ना यहाँ से साफ़ करके सिंक में रखती रहती हूँ। और उसके बाद जब बिल्कुल एंड में ये करूँगी। ये मैगी और चम्मच में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि दक्षु को दिया था, वो रो रही थी इसको खेलने के लिए। तो ये आज दोपहर को मैं बनाऊँगी खिचड़ी, पीली दाल और चावल की। और साथ में मैं अभी ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ परांठा और करेले की सब्जी है। चाय मैंने गर्म करके, मैंने सोचा कि कप में डाल दूँ गर्म करके, और ये बर्तन में ना पानी में भिगो देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है फिर। और ये दही और जो चपातियाँ पड़ी हुई हैं, ये हमारे डॉग टोबू के लिए हैं। क्योंकि टोबू जो है, पेट हमारा डॉग जो है, ये दिन में हम इसे आटे के दिन में, सॉरी, इसे ना चपाती के साथ दही डालते हैं। और शाम को जो है वो इसको चावल के साथ दही डालते हैं, और अल्टरनेट डे पे चिकन भी डाल देते हैं। तो दही काफ़ी अच्छा होता है डॉग्स के लिए। अगर आपके डॉग की कान में प्रॉब्लम है या स्किन प्रॉब्लम है, तो दही बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है उस चीज़ के लिए। दही के साथ ही खाना डालें, आप कोशिश करें। और या आप चिकन दो या दही, बाकी चीज़ों के साथ ना थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इनको स्किन की। जर्मन शेफर्ड की वैसे कान की प्रॉब्लम मैक्सिमम रहती ही है, तो इनमें टाइमली हमें ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। तो अभी देखो, मैं खाना खिला रही हूँ और ये आराम से अब खाएगा दही और चपाती। इतनी देर में मैंने सोचा कि जब तक ये खाना खा रहा है 4-5 मिनट तो लगाएगा ही। मैं थोड़ा सा ना बाहर जब से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह झाड़ू पोछा कर रही थी, बाकी सारे तो रूम में सोए हुए थे। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो देखा इतनी सारी बारिश हो रखी है। पूरा जो बाहर हमारे घर के बाहर जैसी ये जगह है, ये सारी गीली हो रखी थी। तो सोचा कि इतनी देर डॉग खाना खा रहा है, साथ में थोड़ा सा मैं भी सेटअप कर लेती हूँ गुड़िया की सोते सोते। जैसे ही वो उठती है तो फिर मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाती हूँ। और लग रहा है बारिश फिर से आएगी, तो थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा ये जो भी कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा शाम को तो वैसे मैंने साफ़ किया था यहाँ पे। लेकिन ये है कि अब ना पौधे वगैरह हैं तो उनके पत्ते वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ना पानी था, तो सोचा कि थोड़ा सा, तो बूढ़े खाना खा रहा है तो पानी में थोड़ा निकाल देती हूँ। लेकिन पानी से कितनी अच्छी दोस्ती है इसकी, लेकिन इसने सोचा थोड़ा ही पानी है, मैं खाना ही खा लेता हूँ। अगर पानी और बॉल देख के तो ये पागल हो जाता है। और संचित का ये साइकिल, जहाँ पे मन करता है वहीं लगा देता है, और इसका साइकिल हमेशा ही सेंटर में होता है। तो मैंने सोचा बारिश से पहले पहले ये चीज़ें थोड़ी अंदर रख दूँ। जैसे साइकिल हो गया, या चप्पलें ठीक ठाक हो गई, इधर उधर फेंकी होती हैं, ये बाहर की चप्पलें हैं। वैसे मैंने जो पहनी हुई ये भी ये अंदर की चप्पल है। जब मैं अभी बाहर से सफाई करके जाऊँगी तो मुँह हाथ धो के जाऊँगी अंदर, तो चप्पल मेरी साफ़ होगी तभी अंदर लेके जाऊँगी। वैसे मैं अंदर ही रहती हूँ मैक्सिमम। ये मैंने बाथरूम बंद कर दिया, क्योंकि टोबू ना खाना खाने के बाद कई बार टॉयलेट करता है तो बाथरूम में भी कर देता है। तो इसलिए मैंने बाथरूम पहले ही बंद कर दिया। इसको मैं बाहर टॉयलेट करवाऊंगी जब खाना खिलाऊंगी। तो सोचा कि इतनी देर खाना खा रहा है, टाइम लगा रहा है, तो मैं इससे अच्छा झाड़ू वगैरह ही दे दूँ। तो ये देख रहा है कि कहीं बॉल लेने तो नहीं गई है इसके लिए, लेकिन मेरे पास बॉल के लिए टाइम ही नहीं है इसको बॉल के साथ खेली करवाने के लिए। तो फिर मैं अपना झाड़ू देने लगी हूँ। तो थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कल शाम को भी साफ़ किया था। और जब बारिश आती है तो उसके साथ मिट्टी भी होती है, जैसे गमलों में मिट्टी निकलती है, तो वो साइड पे ना थोड़ी जम जाती है। अब जब अच्छी धूप निकलेगी तो फिर मैं जो बांस का झाड़ू होता है उससे ना ये मिट्टी निकाल दूंगी। लेकिन अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना है मुझे, किचन का भी बहुत करना है। और घर पे मम्मी पापा वो कहीं गए हुए हैं थोड़े दिनों के लिए, तो फिर उसी हिसाब से फटाफट करना होता है। और अगर दक्षु के होते हुए, गुड़िया जो है मेरी दक्षु, अगर वो जागी होती है तो वो मुझे ये सब बाहर करने नहीं देती है। तो मैंने ये साफ़ सफाई कर दी, बाहर भी साफ़ कर दिया, टोबू का बर्तन भी साफ़ कर दिया, पानी भी डाल दिया फ्रेश वाला। और अब मैं गुड़िया की थोड़ी पजामी, जो आज ट्यूसडे है तो ज़्यादा कपड़े धोने नहीं है, तो उसकी पजामियाँ मैं गंदी नहीं रहने देती। वो 2-3 पजामियाँ थी गंदी, तो वो साफ़ करके मैंने सुखा दी हैं। अब मेरा बाहर का तो काम ख़त्म हो गया। अब मैं जाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब मैंने दाल ये भिगो दी हुई है खिचड़ी के लिए। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं, शेल्फ मैंने क्लीन कर दी हुई है अच्छे से। दूध भी उबल गया, बॉईल हो गया, मतलब नीचे नहीं गिरा, बॉईल हो गया। तो बर्तन मैंने सारे सिंक में रख दिए हुए हैं। बर्तन वाला काम है वो मैं सबसे एंड में करूँगी क्योंकि
बर्तन में अगर उठ गई तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी हो सकते हैं। तो खाना हो गया रेडी, अब मैं लगी हूँ बैठने। और यहाँ नहीं बैठूंगी, गुड़िया के पास चले जाऊँगी क्योंकि वो सो रही है, तो उसे अभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब मैं फ्री हो गई हूँ, आप भी आ जाइए और कर लीजिए ब्रेकफास्ट मेरे साथ। और अच्छे अच्छे सोचा करिए, अच्छा खाया करिए। बाय बाय, ध्यान रखिए, बाय बाय।